और नंबर 4 पर आ रहे हैं, भारत को बांग्लादेश बनाने की साजिश खेल बहराइच उत्तर प्रदेश से शुरू हो गया। 10 सीटों पर उपचुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर, और वह हारती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि उस हार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सरकार गिर जाएगी नहीं है, सरकार मजबूत है, स्थिर है और 5 साल चलने वाली है। लेकिन 10 सीटों पर इतनी महत्वपूर्णता क्यों? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में 2024 में हाल हुआ लोकसभा चुनाव में 71 से 62 से 33 पर जो आ गई भाजपा, वह लगातार इतनी तेजी से ढलान है कि यह 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के लिए एक संकेत होंगे। जैसे लोकसभा चुनाव के पहले घोसी का उपचुनाव हुआ, विधानसभा सीट पर, एक सीट पर घोसी का चुनाव हुआ और भाजपा का तंत्र भी वह सीट नहीं जीता पाया। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन लड़ रही थी और जीता, पहली जीत थी, और लोकसभा चुनाव में उसका असर दिखा। इसीलिए भाजपा डर रही है कि अगर इस उपचुनाव में भी वही हालात बरकरार रहे तो 27 में सत्ता चली जाएगी, या सत्ता चली गई तो इनका उत्तर प्रदेश के अंदर मकसद पूरा नहीं हो पाएगा और उत्तर प्रदेश ही सूबे का सबसे बड़ा राज्य है। इसी का एक कहीं न कहीं नमूना बहराइच है। यह उकसाने की बात है, क्योंकि जब स्वयं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का यह कह रहे हो कि बटोगे तो कटोगे, आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, और प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं कि मोहन भागवत के बातों को सुनना चाहिए, तो समझ जाइए कि प्रधानमंत्री से लेकर आरएसएस से लेकर सीएम तक इस बात को बढ़ावा दे रहा है और प्रशासन उनके साथ खड़ा है। और एससी डीएससी हाथ में रिवॉल्वर लेकर के कहते हो कि गोली मारो सालों को, गालियां दे रहे हो। यह दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह किस तरफ जा रहा है देश, सोचिए, यह देश किस तरफ जा रहा है। आप दर्शक जरा ध्यान दे करके इसके बारे में सोचिए, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि इन लोगों की पैदाइश ही ऐसी है, नफरत फैलाना और अपना राज करना। जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, जो पूरा नहीं हो पा रहा था अटल बिहारी वाजपेयी के रहते। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन इतनी नफरत फैला करके भी नहीं। इसीलिए तो एक षड्यंत्र के तहत नरेंद्र मोदी को लाया गया इस देश में नेता बना करके। हिंदू सम्राट को चाटेंगे क्या? सम्राट को चाटेंगे? इस देश में जीने के लिए भोजन भी चाहिए और भोजन पाने के लिए रोजगार भी चाहिए। अपनी नाकामियों को और अपने गलत मकसद को छिपाने के लिए आरएसएस और भाजपा इस देश को गुमराह कर रही है और नफरत की आग में झोंक रही है। यह हकीकत है। यह दिन आएगा ऐसा तो किसी ने कभी सोचा नहीं था, लेकिन आया। बहरहाल समय आते हैं समय जाते हैं, यह देश किसी के बाप की जागीर थोड़ी है, कहते हैं ना। लेकिन आप दर्शकों को एक चीज ध्यान जरूर रखनी चाहिए कि जब यह देश आजाद हुआ था, उस वक्त जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री के रूप में आए इस देश पे,
उस वक्त अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू मंदिर और पत्थरों में भगवान को ढूंढ रहे होते तो आज हम कूड़े की ढेर में रोटियां ढूंढ रहे होते। लेकिन उन्होंने इस देश में संस्थाएं बनाने का कार्य किया, इस देश में रोजगार देने का कार्य किया, देश को तरक्की की राह पर ले जाने का कार्य किया। और आज जिसने कुछ नहीं किया, जिसने देश को जो बेच रहा है, वह आज इस देश उन लोगों को कोसता है और उन लोगों को कोस कोस कर लोगों को गुमराह करता है। यह आम जनता को सोचना पड़ेगा। बहरहाल समय समय की बात होती है, समय बहुत बलवान होता है। लोग कहते हैं, बुजुर्ग कहा करते थे, दादा दादियों के मुख से सुना जाता था कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, और जब ऊपर वाला चाहता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब ऊपर वाले को विनाश करना होता है किसी को, तो पहले उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। अब देखना यह दिलचस्प होगा, इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तब यह लोग कर रहे हैं, या अभी भी कुछ इस देश को भुगतना बाकी है। इस पर तो ध्यान रखना ही पड़ेगा और हम लोग लेकर खबरें आते भी रहेंगे, चाहे जितने भी टोल कर लिए जाए, उन टोल वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। और नंबर 5 पर आए, राजनीति केवल कुर्सी पर बने रहना नहीं है, नितिन गडकरी ने दिया बयान। क्यों? नितिन गडकरी ने यह कहा है कि राजनीति इसके लिए नहीं की जाती है कि सिर्फ कुर्सी पर बने रहे, राजनीति थोड़ी देश के लिए भी की जाती है। नितिन गडकरी का एक पैटर्न जो चल रहा है लगातार, राजा को सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। राजा के मंत्री राजा का साथ छोड़ करके जाने वाले हैं। यह चीज जो हो रहा है, और नितिन गडकरी यह भी कहते हैं कि हमें पीएम का ऑफर भी था। नितिन गडकरी भाजपा के बोल रहे हैं या आरएसएस के बोल रहे हैं, यह अब किसी को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन लगातार वह ज्ञान दे रहे हैं मोदी को जिस तरह। लेकिन नितिन गडकरी का जो इतिहास रहा, वह इतिहास यह रहा कि ना काहू से दोस्ती और ना काहू से पैर। यह चीजें हर कोई उनसे मिलता है और हर किसी के पॉसिबल होता है तो वह समस्या को सुन करके सॉल्व भी करने का प्रयास करते हैं। इसलिए ऐसे सिचुएशन में उनकी यह नीति समझ नहीं आ रही है, क्योंकि आरएसएस कहता कुछ और कर कुछ और रहा है, मोदी कहा कुछ और कर कुछ और रहे हैं, नितिन गडकरी कह तो रहे हैं, बोल तो बोल रहे हैं, लेकिन भाजपा के लिए वोट भी मांग रहे हैं। तो क्यों न माने कि क्या इसमें भी कुछ कारण है? यह कहा जा रहा था कि आरएसएस भाजपा से, अपना आरएसएस के प्रचारक ने हाथ खींच लिया है और आरएसएस ने 16,000 बैठकें कर दी हरियाणा के अंदर। तो दाल में कुछ काला भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन नंबर 6 पर अगर चर्चा करें हम कि महाराष्ट्र में बवाल है, भाजपा हर राज्यों में दंगा करवा रही है। क्यों? यह चीज सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर भी यही सब घटनाएं घट रही है, बिहार के अंदर यही घटनाएं घट रही हैं, बंगाल में जाइए अगर घटना घट रही है तो तार भाजपा से मिलता जुलता है, उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही है, आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा आग उगलते हैं जो सीएम है। जिस तरह यह सारी चीजें परिस्थितियां चल रही हैं, ये परिस्थितियां एक ऐसा सवाल इस देश में छोड़ रही हैं जिसका जवाब नहीं है, जिसका जवाब दे पाना असंभव सा प्रतीक हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर भ्रम पैदा कर दिया गया है, माइंड को डाइवर्ट कर दिया गया है। ब्रेन वॉश कहते हैं ना,
लोगों के दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया गया हिंदू मुस्लिम की आड़ में, जबकि यह लड़ाई है ही नहीं। आप मत सोचिएगा कि यह लड़ाई हिंदू मुस्लिम की बिल्कुल नहीं है, किसी के मन में नहीं है। यह इनका पैटर्न हिंदू राष्ट्र का है, इसलिए यह हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। जबकि हिंदू मुस्लिम बहुत खुश थे, एक साथ रहा करते थे। यह सिर्फ जाति जनगणना की बात आने के बाद इनकी राजनीति ही बदल गई, क्योंकि इनके सारे काले चिट्ठे खुल जाते, भाजपा समाप्त हो जाती। जिन लोगों से वोट लेती है हिंदू बता करके, और हिंदू बता करके जो सांप्रदायिकता में झोंक रही है, यह इनका एक पैटर्न है। जिस दिन उन्हें मालूम हो जाएगा कि वह इस जाति के हैं, उस दिन भाजपा के वोट समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जाति जनगणना को हर हाल में रोकना है। और नायडू भी जब यह कहने लगे कि जाति जनगणना जरूरी है, तो इनके ऊपर प्रेशर बढ़ जा रहा है। अब जब तक मोदी कुर्सी से नहीं उतरेंगे, तब तक यह कुछ भी रुकने वाला नहीं है। क्योंकि राज्यों में राज्यपाल किसका? इन्हीं का। सीएम इनका, हर चीज इनका, प्रशासन इनके दबाव में, ईडी सीबीआई इनके दबाव में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके दबाव में, और भट्ठा बैठा दिया जा रहा है उद्योगों का, चंद उद्योगपतियों के लिए। सारा कंट्रोल अडानी और अंबानी और मोदी आरएसएस के बीच आकर के रह गया है।